सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बहुत सारे दोस्तों के एक बहुत बड़े सिर दर्द का हाइपरसोनिक सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो आफ्टर सैल्यूटेशन एट द फीट ऑफ सरस्वती, लेट्स गेट स्टार्टेड। कई सारे बुद्धिमान स्टूडेंट्स कई सारे फैक्ट्स, अर्थ, विशेषताएं, महत्व, गुण, दोष, सिद्धांत आदि आदि तो बड़े ही अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम परिभाषा को ही याद करने में आती है। और अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा परिभाषाओं को ही पूछा जाता है। मैनी मोर स्टूडेंट्स इन परिभाषाओं को कंठस्थ याद भी कर लेते हैं, किंतु वो हमेशा दूसरी परिभाषाओं से उन्हें कंफ्यूज कर लेते हैं। सो डोंट वरी, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको परिभाषाओं को याद रखने का एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूँ। यह तरीका डेफिनेशंस को याद करने में आपकी हेल्प करेगा। Each and every definition has a keywords or a special words which seems different from the other words of the definitions particularly. इसका मतलब यह है कि सभी परिभाषाओं में कुछ या एक शब्द ऐसा अवश्य होता है जो खास या यूनिक या और कहें तो मेन शब्द होता है। सबसे पहले परिभाषाओं में से उस शब्द को खोज निकालो। उसके बाद यह देखो कि वह स्टेटमेंट यानी वह परिभाषा किसने दी है, उसका नाम पढ़ो। अब होता है असली खेल शुरू। अब आपको उन मेन वर्ड्स को और उस परिभाषा देने वाले के नाम को आपस में साइमल्टेनियसली लिंक करना है। इस तरह से उन शब्दों को जोड़ना है कि वह कोई शब्द, वाक्यांश या वाक्य ही बन जाए। ठीक है, फिर उस वाक्य को याद करना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यह एक डेफिनेशन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब सबसे पहले आप इस डेफिनेशंस के मेन वर्ड्स को ढूंढो। तो फ्रेंड्स, इसका मेन वर्ड होगा पूर्ण योग। जी हाँ, इसमें जो पूर्ण योग है वही इसका कीवर्ड्स या इसके मेन वर्ड्स हैं। अब पूर्ण योग ही क्यों? चलिए इसका जवाब देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वंशानुक्रम टॉपिक की ही और भी परिभाषाएं देखेंगे तो उसमें आपको पूर्ण योग शब्द कीवर्ड्स के रूप में नहीं मिलेगा। और यही वजह है और यही कीवर्ड्स है जो इन परिभाषाओं को यूनिक यानी कि अद्वितीय बना देते हैं। अब आप देखिए कि यह परिभाषा किसने दी है। तो आप पाएंगे कि यह परिभाषा B.N. झा ने दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इनको लिंक करना है। ठीक है, B.N. झा को पूर्ण योग से लिंक करना है, तो यह बनेगा B.N. झा का पूर्ण योग। यह जो वाक्यांश बना है इसको याद करना सिंपल रहेगा। अब एग्जाम में आपको जैसे ही डेफिनेशंस में मेन वर्ड के रूप में पूर्ण योग दिखाई देगा, आपको B.N. झा याद आ ही जाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। इसमें मेन और यूनिक शब्द है जंजीरों से बांधना, और यह परिभाषा रूसो ने दी है। तो अब हमको इनको लिंक करना है। ठीक है, और लिंक करके हम बना सकते हैं एक कीवर्ड्स। तो इसका मेन वर्ड बनेगा रूसो को जंजीरों से बांध दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। एग्जाम में जैसे ही जंजीरों से बांधना जैसा वर्ड आपको दिखा, आपको रूसो जो है ऑटोमेटिकली याद आ ही जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस विधि को वैज्ञानिक क्यों बताया, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अकेला व्यक्ति गुम हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का ग्रुप कभी भी गुम नहीं हो सकता। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि वो लोग आपस में लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक अकेला फूल है, अगर वो कहीं घर में गुम हो गया तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर फूलों की माला बनी हुई है तो हम उस माला के थ्रू सभी फूलों को ढूंढ सकते हैं। यानी हमें पूरी माला एक साथ हाथ लग जाएगी, क्योंकि वो सारे फूल उसमें क्या इंटरलिंक्ड हैं। इसी तरह हमें भी जब हम कुछ पढ़ते हैं उसे हम सिंगुलर ही पढ़ते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसको कनेक्ट करके एक दूसरे से जोड़कर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है और हमें एक कनेक्शन से एक सिरे से दूसरा सिरा मिलना
आसान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में हम मिलने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेट और ये जो सन होते हैं इनको कैसे याद रखे जाते हैं, इनको याद रखने की वैज्ञानिक विधि क्या है। इस वीडियो पर अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनके राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।